हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपकी दोस्त श्वेता। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर से रिलेटेड है। अगर आप में से कोई यहाँ पे मूव होने का प्लान कर रहे हो या आप आना चाहते हो तो आपको यहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा सा पता होगा, तो आपको होपफुली थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहोगे और ऑस्ट्रेलियन कल्चर के बारे में और क्या जानना चाहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं। जब भी हम किसी नई सिटी में या नई कंट्री में मूव होने वाले होते हैं या हो जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये लोग कैसे होंगे, हमसे बात करेंगे कि नहीं, हमारी कोई वहाँ पे हेल्प करेगा कि नहीं, हमारा एक्सेंट उनको समझ आएगा कि नहीं। पर ऑस्ट्रेलियंस, जिनको हम ऑजी बोलते हैं, ऑजी पीपल, तो ऑजी बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ के लोग स्मॉल टॉक्स प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप चाहे स्ट्रेंजर्स हो उनके लिए, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो या पार्क में हो, वॉक कर रहे हो, नॉर्मल स्ट्रीट्स पे जा रहे हो, तो ये आपको ऐसे कभी फील नहीं कराएंगे कि आप स्ट्रेंजर्स हो। ये आपको स्माइल पास करके जाएंगे, आपको ग्रीट करेंगे, हाय हाउ आर यू पूछेंगे, हाउ आर यू मेट, और आपको कोई ना कोई जैसे कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, जैसे कि नाइस टी शर्ट, नाइस हेयर, ऐसा कुछ भी करके, मतलब छोटी सी बात करके आपके साथ जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा और उसमें अपनापन फील होता है। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स की। ऑस्ट्रेलियंस अपनी बातों में मोस्टली स्लैंग्स यूज करते हैं। तो हर चीज को, जैसे बड़े वर्ड को छोटा बना के इनका अपना एक स्लैंग चलता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये बोलेंगे कि आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकी, तो ब्रेकी इज ब्रेकफास्ट। और जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ, सी यू दिस आरवो, आरवो इज आफ्टरनून, सी यू इन द आफ्टरनून। पेट्रोल स्टेशन को बोलते हैं सर्वो, बॉटल शॉप को बोलते हैं बॉटलो। इस टाइप के बहुत सारे स्लैंग्स हैं। और मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आप इस कंट्री में मूव होने का प्लान कर रहे हो तो एक बारी गूगल पे इनके जो इम्पोर्टेंट स्लैंग्स हैं वो आप पढ़ के आना। उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा अपने वर्क प्लेस पे या डे टू डे लाइफ में इनसे बात करने में। और ऑस्ट्रेलियंस बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं। ये आपको रिस्पेक्ट देंगे और ये रिटर्न में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको रिस्पेक्ट दो। हर बात में ये थैंक यू, सॉरी, नो वरीज, नाइस मीटिंग यू, इस टाइप से ग्रीट करते हैं। तो हर बात में आप भी जब यहाँ आओ, चाहे छोटा कोई आपको फेवर करे, कुछ भी बोले, कुछ भी हेल्प करे, आपको थैंक्स बोलना है, सॉरी बोलना है, इसकी आदत आपको रिपीटेडली डालनी चाहिए। और इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप सपोज किसी शॉप में गए और आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी है या किसी बात की कंप्लेंट करनी है और आपने जाके वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया या स्टाफ के साथ बदतमीजी से बात की, तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है या कुछ भी कहना है तो स्टाफ मेंबर से आप बहुत ही पोलाइटली बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बट आपका बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। और जब आप किसी आउटडोर प्लेस पे होते हो, जैसे कि बीच हो गया या पार्क हो गया, वहाँ पे आप बहुत ही लाउड म्यूजिक चला दो या बहुत ही शोर करो, तो ये थोड़ा सा रूड माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग रिलैक्स करने आते हैं, मेडिटेट करने आते हैं, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है इन लोगों को, तो वो प्रेफर नहीं करते। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन फूड्स एंड ड्रिंक्स की। ऑस्ट्रेलिया का अपना कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है इनके कल्चर में। जैसे कि आप एग्जांपल, आप इटली में जाओगे तो वहाँ पर पिज्ज़ा, पास्ता, और जैसे मैक्सिकन फूड में टाको, बरीटो, इंडियन फूड में करीज, थाई फूड, चाइनीज़ फूड, ये सब के अपने अपने हमारे कल्चर के फूड हैं। पर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है। पर अगर आप यहाँ पर कैफेज वगैरह में जाओगे तो मोस्टली आपको इटालियन फूड ये लोग बहुत पसंद करते हैं। स्मैश एवोकाडो ऑन अ टोस्ट, इस टाइप का ब्रेकफास्ट में हो गया, फिश एंड चिप्स हो गए, तो ये सब मिक्स एंड मैच करके सब कुछ ही पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमारा इंडियन फूड यहाँ पर अब बहुत फेमस हो चुका है और ऑस्ट्रेलियंस को बहुत पसंद आती है हमारी करीज, स्पेशली बटर चिकन एंड लैम रोगन जोश। और मैंने अपनी ऑजी फ्रेंड से एक बार ये पूछा कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फूड क्या है या कोई स्पेसिफिक फूड आइटम यहाँ पे जो बहुत ही कॉमन है या फेमस है। तो वो किसी पर्टिकुलर फूड पे पिन पॉइंट नहीं कर पाई, पर उसने मुझे ये बोला क्योंकि ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, हर कल्चर के लोग यहाँ पर हैं, तो हम अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से जो हमें पसंद आता है हम वो खा लेते हैं। सब कुछ यहाँ मिलता है, सारे कल्चर का फूड यहाँ मिलता है, तो जो जिसको पसंद है वो वैसे यहाँ पे खा लेता है। और आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ
ऑस्ट्रेलियंस अपना ही नेशनल एनिमल जो कि कैंगरू है वो बहुत ही पसंद करके खाते हैं, लाइक उनको बहुत टेस्टी लगता है, तो अपना ही नेशनल एनिमल खा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंकिंग कल्चर है। ऑजीज जो हैं वो बियर और वाइन बहुत पसंद करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे अल्कोहल काफ़ी महंगी मिलती है और हेविली टैक्स्ड है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इतनी ड्रिंक ना करें। और पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलियन वाइन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और कॉफ़ी का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्चर है यहाँ पे। मेलबर्न की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे मानी जाती है। यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी है। अगर आप एक बार ट्राई करें तो आप खुद बोलेंगे कि ऐसी कॉफ़ी हमने कहीं नहीं पी। तो काफ़ी कॉफ़ी फैंस हैं ऑस्ट्रेलियंस। और हम बात करते हैं सोशल गैदरिंग्स की। अगर आपको यहाँ पे किसी ने लंच पे या डिनर पे या किसी भी अपनी सोशल गैदरिंग पे बुलाया है तो दे एक्सपेक्ट यू टू कम ऑन टाइम। आप बिल्कुल टाइम पे आइए और RSVP कीजिए। आपको रिप्लाई करना है। अगर आपको नहीं भी जाना आप डिनाई कर सकते हो, लेकिन आपको रिप्लाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप रिप्लाई नहीं करोगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये आपको इनवाइट ही ना करें, क्योंकि ये बहुत ही रूड माना जाता है। और एक बार मेरे घर पे डिनर रखा था मैंने और अपने ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स को इनवाइट किया और 7 o'clock का टाइम था। अब वो लोग 7-8 मिनट पहले पहुंच गए, तो वो कार में वेट करते रहे। जैसे ही शार्प 7 o'clock हुआ तब उन्होंने डोर बेल रिंग की और तब वो अंदर आए। तो इतने रिस्पेक्टफुल हैं ये लोग। और अगर आपको कोई इन्वाइट करता है और मेंशन करता है BYO, इसका मतलब है ब्रिंग योर ओन। इसमें आपको अपनी ड्रिंक्स खुद लेके जानी है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल वैसे ही एक्सपेंसिव है, या फिर उनको आपकी प्रेफरेंस भी नहीं पता कि आप क्या पसंद करते हो, तो आपको अपनी ड्रिंक खुद लेके जानी है उस पार्टी पे। और कभी आपको ये भी बोल सकते हैं ब्रिंग योर ओन प्लेट। ब्रिंग योर प्लेट का मतलब ये है कि आप कुछ भी खाना, कुछ भी जो भी आप पसंद करते हो, मोस्ट प्रॉब्ली आप एपिटाइजर्स या स्नैक्स कुछ एक प्लेट में लेके जाओ, उनकी टेबल पे कंट्रीब्यूट करो। जो वहाँ पे जितने लोग भी आए हैं वो सब अपना अपना कुछ ना कुछ लेके आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, और सब एक साथ बैठ के फिर अपनी मील्स एंजॉय करते हैं। तो इस वे में किसी एक होस्ट के ऊपर, जो पार्टी होस्ट कर रहा है, उसमें बर्डन नहीं पड़ता। और एक चीज़ कॉमन है हमारे इंडियन कल्चर और ऑस्ट्रेलियन कल्चर में, वो ये कि आप कभी भी किसी पार्टी में या किसी घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। चाहे आप एक चॉकलेट का बॉक्स ले जाओ या वाइन की बोतल ले जाओ, पर कुछ लेके जाओ। बिल्कुल खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। चाहे वो आपको मना भी करें कि कुछ लेके मत आना, तब भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको लेके जाना चाहिए। अब बात करते हैं बारबेक्यू की। ऑस्ट्रेलिया में बारबेक्यू बहुत ही कॉमन है। बारबेक्यू की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब स्लैंग है इनका, बारबी। यहाँ के पार्क्स में बारबेक्यू फ्री बना है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ और अपना घर से प्री मैरिनेटेड चीज़ें लेके जाओ और वहाँ पे सबके साथ बैठ के आप बारबेक्यू कर सकते हो। तो बारबेक्यू का कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है ऑस्ट्रेलिया में। और इनके डिनर टाइम की बात करते हैं। यूजुअली वीकडेज में डिनर टाइम इनका होता है 6 to 7 PM, लेकिन वीकेंड्स पे ये लोग सब थोड़ा लेट डिनर कर लेते हैं, पर हमारे जितना लेट नहीं करते। हमारा डिनर 10 बजे यूजुअली स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 9:30 या 10 o'clock तक बंद हो जाते हैं। आपको कहीं पर भी बाहर खाना खाने जाना है तो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में आपको अपॉइंटमेंट या बुकिंग लेके जाना पड़ेगा। कुछ रेस्टोरेंट्स में वॉक इन भी अलाउड है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको उससे पहले टेबल मिलेगा कि नहीं। और कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनका 9:30 क्लोजिंग टाइम है, लेकिन जो किचन है वो 9 बजे बंद हो जाती है। तो 9 o'clock के बाद वो कोई बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई सीट नहीं देंगे आपको। लेकिन बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो लेट नाइट तक भी खुले होते हैं। मोस्टली सिटी के आसपास ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको जो रात को 11-12 बजे तक बंद होते हैं, पर वो बहुत ही कम है, तो इतनी चॉइसेस नहीं होती। और ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंटमेंट्स का कल्चर है। आपको कहीं भी जाना है आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाओगे। ऐसे नहीं कि आपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है या किसी रिलेटिव के घर जाना है तो आप सीधा गए, घर के डोर पे नॉक किया और अंदर चले गए। ऐसा नहीं है। आपको पहले उनको कॉल करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है कि वो फ्री कब है कब नहीं। उनकी प्रेफर्ड डेट टाइम पे ही आप जा सकते हो, नहीं तो ये चीज़ भी बहुत रूड मानी जाती है और एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है, सपोज अपने फ्रेंड के घर पे भी आपको जाना है और आपका अपॉइंटमेंट है, या कोई बर्थडे पार्टी है जिसके लिए आप इन्वाइटेड हो 5 बजे, तो यू मेक श्योर यू रीच देयर बाय 5। अगर आप लेट हो रहे हो तो उनको इन्फॉर्म करो कि हम XYZ रीज़न से लेट हो रहे हैं। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए लेट आते हो, जैसे कि इंडिया में यूजुअली 7 बजे की पार्टी पे हम 9 बजे जाते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
एक पॉइंट ऐड करूँगी कि सपोज आपके नेबर्स हैं और कोई इमरजेंसी है या उनको कोई आपकी हेल्प चाहिए, तो जस्ट इन केस कभी कभार वंस इन अ वाइल आप कह लो आपकी डोर पे नॉक करके कोई हेल्प मांग सकता है, वो एक सेपरेट सीन है। और अब बात करते हैं पर्सनल स्पेस की। ऑस्ट्रेलियंस को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके बहुत क्लोज आके बात करे। अगर आप उनके साथ बैठे हो या उनके लाइक फेस टू फेस उनके सामने खड़े हो तो वो थोड़ा डिस्टेंस पसंद करते हैं। अगर आप क्यूज में लगे हो तो भी वो प्रेफर करते हैं कि उनके और आपके बीच में थोड़ा गैप हो। बिल्कुल एक साथ साथ खड़े होना या मुंह के बिल्कुल क्लोज आके बात करना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ की स्ट्रीट्स को, पार्क्स को, इन सबको लेके बहुत ही पर्टिकुलर है और बहुत स्ट्रिक्ट है। आप कहीं पर भी गार्बेज, कूड़ा या लिटरिंग नहीं कर सकते। अगर आप सपोज पार्क में गए हो और वहाँ पे आपको, वैसे तो यूजुअली बिन्स होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बिन नहीं मिला तो आइडियली आपको अपना सामान, अपना जो गार्बेज बैग है अपने साथ वापस लेके जाना है। आप कहीं पे भी फेंक के नहीं जा सकते। और अगर आपको किसी ने देख लिया कूड़ा फेंकते हुए या आप अपना गार्बेज वहीं छोड़ के जा रहे हो, लेके नहीं जा रहे हो, और उन्होंने आपकी कंप्लेंट कर दी काउंसिल में, तो आपके घर पे फाइन आ जाएगा, बहुत हैवी फाइन आ जाएगा। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कल्चर की। अगर आपको कभी कोई टॉपिक ना मिल रहा हो बात करने को, तो सबसे बेस्ट टॉपिक है आप स्पोर्ट्स पे बात करो, सब बहुत खुश होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट है क्रिकेट, और लेकिन सबसे ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं फुटी। फुटी जो है वो ऑस्ट्रेलियन रूल्स की फुटबॉल है और ये इनका सबसे फेवरेट स्पोर्ट है। ऑलमोस्ट सारे ऑस्ट्रेलियंस की अपनी अपनी कोई फेवरेट टीम होती है और ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड ये लोग फुटी मैच देखने जाते हैं। तो फुटी से ज्यादा प्यार आई डोंट थिंक इनको किसी और चीज से है। और जब ये अपनी किसी फेवरेट टीम को चीयर करते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं जोर जोर से, ऑजी ऑजी ऑजी, ओए ओए ओए। तो आप समझ जाओ कि ये फुटी के लिए क्रेजी हुए पड़े हैं इस टाइम पे। और अगर आपको कभी कोई ऐसे पूछे कि हे मेट, डू यू वांट टू गो फॉर अ गेम, इसका मतलब है कि वो आपको पूछ रहे हैं कि आपने चलना है फुटी मैच देखने। सो फुटी इज द बिग पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगी और इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।